हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन और आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। और जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के अंदर आपका यूनिट नंबर 5 जो है उसमें आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट है और जहां पे पूरा का पूरा आपका एमपी पीडब्ल्यूडी का आपका प्रोसीजर हो गया, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स मतलब कि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आपकी हो गई, ठीक है, और लेबर लॉस वगैरह हो गए हैं, अकाउंट हो गया आपका, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर अप किए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम कंप्लीट आपका जो न्यूली आपके टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन सारे नए टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। भैया नमस्कार भैया, शुक्ला जी आ गए हैं। चलो, कैप्टन भैया भी आ गए हैं, अलावा जी भी आ चुके हैं, ठीक है। चलो चलो आओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे प्रैक्टिस सेशन का। अगर ये सेशन ही आपने सिर्फ अटेंड कर लिए ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा एमपी पीडब्ल्यूडी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो अपना है उसके अंदर पूछा गया है कि पीडब्ल्यूडी जो आपका होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आप सबको पता है कि पीडब्ल्यूडी का जो फुल फॉर्म होता है आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कर लो तुम यार, सब करवा देंगे। जितना कराते जा रहा हूं पहले उसमें तो आप 90% 90% तक आप पूरा जो है कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कि फुल फॉर्म ऑफ द पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क्स द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्या ये बात सही है? अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको ये वाला टॉपिक कराया था तब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट है फॉर्म किए गए हैं। जैसे आपका ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड आपका हो गया, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। वाटर सप्लाई सैनिटरी वर्क के लिए आपका अलग डिपार्टमेंट हो गया। डैम, कैनाल्स, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके लिए आपका अलग डिपार्टमेंट हो गया। और हर एक के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को भी आपको समझाया हुआ था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक वर्क्स गवर्नमेंट जो आपका होता है वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका फॉर्म करता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेनली डील्स विद द बिल्डिंग एंड रोड्स, ठीक है। बिल्डिंग एंड रोड्स के जो वर्क होते हैं तो कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे मेनली आपका काम करेगा? तो मेनली आपका यहाँ पे जो डिपार्टमेंट काम करता है वो कौन सा काम हो जाएगा? हाँ आदित्य भाई, आज डाउट नहीं है, एमसीक्यू है। हाँ आदित्य भाई भूल गए हैं ना कि आज डाउट नहीं है। हाँ आदित्य, जो भी डाउट है मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, तुम्हारा जो भी कंटेंट की रिगार्डिंग डाउट है, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे एक बार डाल देना तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था बिल्डिंग और रोड्स के लिए आपका कौन सा डिपार्टमेंट होता है? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो आपका होगा वो आपका बिल्डिंग एंड रोड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेनली डील्स विथ द डैम, कैनाल एंड नेविगेशन। डैम्स, कैनाल और नेविगेशन आपका जो होता है, इसके लिए कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, कौन सा होगा? इरिगेशन। ठीक है, देखो जब मैंने आपको ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने एक सिंपल सी बात बोली थी कि ये जो सब्जेक्ट हमारा है, इसमें याद करने जैसी बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है, डेटा है, कुछ डेटा है जो याद करना पड़ेगा। बाकी आपका ऐसा है कि अगर आपने एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया या किसी ने आपको एक्सप्लेन कर दी वो चीजें, तो इजीली आपसे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपका जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जहां पे अगर पीडब्ल्यूडी से क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ आपका टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेनली डील विथ द वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क से कौन सा डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपका डील करता है? हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और साथ में ये भी बोला था मैंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, बोला था ना। तो ये आपका मेनली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है या डील करता है वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई द वर्क ऑफ पीडब्ल्यूडी। जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा पीडब्ल्यूडी वर्क को? ठीक है, तो लिखा है, मैनेज द फ्रॉड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, हैंडल द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, डील विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क, नन ऑफ दीज। क्या आएगा आंसर? अगर एक बार आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली है ना, तो आप देखते से ही इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे बता सकते हो। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है आपके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। हाँ, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के बारे में अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो इजीली आप इसके आंसर करोगे। सी आंसर आपका आ जाएगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल आपका होता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। इसके लिए कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी आपका जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अपन चलें तो अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी विच स्टेज इज बीइंग कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो आपको याद होगा पीडब्ल्यूडी का मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया था, उसके अंदर आपको ये बताया हुआ था, उसके अंदर आपको ये बताया हुआ था, उसके अंदर आपको बताया हुआ था। मैंने क्या बताया था आपको? स्टार्टिंग का पोर्शन बता देता हूं जिससे अपना आंसर जो है वो निकल आए। सबसे पहले आपको बताया था गवर्नमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के नीचे आपका सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन था? इसके बाद आपका चीफ इंजीनियर था ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहीं पर निकल कर आ गया है, और यहाँ पे आंसर आपका ए निकल कर आ जाएगा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका रहेगा वो आपका सही रहेगा। कृतिका आपका गलत है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था पीडब्ल्यूडी का, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बताई हुई थी, याद है कि नहीं है विश्वकर्मा जी? याद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? लास्ट में अगर आपने देखा था तो लास्ट में आपका इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लास्ट में आपका जूनियर इंजीनियर, ठीक है, इसके ऊपर आपका सुपरवाइजर, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, मतलब अगर अपन नीचे से ऊपर की ओर देखें तो इस तरीके का आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया था कि किस तरीके का हमारा पीडब्ल्यूडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी सुपरवाइजर असाइन द वर्क टू हुम। सुपरवाइजर किसको वर्क असाइन करेगा? सुपरवाइजर किसको वर्क असाइन करेगा? विनय बोल रहे हैं सी, सीनियर इंजीनियर को असाइन करेगा। ओ भैया,
अगर देखोगे ना तो अभी जो तुमको बता रहा था, तो जूनियर इंजीनियर के ऊपर सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर किसको असाइन करेगा वर्क? जूनियर इंजीनियर को करेगा ना। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका जूनियर इंजीनियर आएगा। ठीक है, जेई जेई को असाइन करेगा। सोलंकी जी तुम सीधा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को करवा दोगे असाइन सुपरवाइजर से काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हु सबमिट द बजट प्रपोजल। जो बजट प्रपोजल आपका होता है, कौन सबमिट करता है गवर्नमेंट को? तो आपको याद होगा, मैंने जब आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको हर एक ऑफिसर जो था उसके फंक्शंस बताए थे। उसमें आपको एक ऑफिसर के बारे में बताया था कि जो बजट प्रपोजल आपका सबमिट करता है गवर्नमेंट को। क्या बताया था आपको? हाँ, आपको बताया था चीफ इंजीनियर जो हमारा होता है वो हमारा बजट यहाँ पे जो होता है, बजट प्रपोजल कौन देखता है, सबमिट करता है, वो हमारा चीफ इंजीनियर होता है। चीफ इंजीनियर बजट को सबमिट करेगा। ठीक है, कौन करेगा? चीफ इंजीनियर। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, जैसे अभी आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे थे ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाली, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको यही बोला था कि आपको जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो चीजें मार्क कर रहा हूं, उन चीजों को ही आप पढ़ लोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन उसी तरीके से आपके फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से फॉर्म होंगे। ठीक है, ठीक है, तो बजट प्रपोजल हमारा कौन देखेगा? हमारा चीफ इंजीनियर देखेंगे। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। एसी का क्या फंक्शन होता है? एसी का फंक्शन क्या होता है? पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल ऑफ द सर्कल, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है ये हमारा कौन होता है? ये हेड ऑफ सर्कल होता है। ये कौन होता है? आपका हेड ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, और फिर आगे चल के सर्कल को डिवाइड कर दिया जाता है डिविजन्स में। आगे डिवाइड कर दिया जाता है डिविजन्स में, और डिवीजन का जो हेड होता है वो आपका कौन हो जाता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाता है। ठीक है, आगे चल के डिविजन्स को डिवाइड कर दिया जाता है सब डिविजन्स में। सब डिवीजन में, सब डिवीजन का जो हेड होता है वो आपका एई होता है या फिर एसडीओ, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर की अगर अपन बात करें तो इसका क्या फंक्शन होंगे? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही बात है। इंस्पेक्ट वर्क इन हिज सर्कल, ठीक है, अपने सर्कल के वर्क को इंस्पेक्ट करेगा। अरेंज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर, मैंने आपको बताया था, जब आपको स्टोर बताया था तो उसमें आपको बताया था ना मैंने। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट जो होता है ना स्टोर्स का, उसका पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट होता है वो भी आपका सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर का फंक्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कीप्स हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन हिज सर्कल। हाँ, कौन यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है बताएगा कि भैया सर्कल के अंदर जो वर्क प्रोग्रेस है वो कौन बताने वाला है? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एरिया हेड। क्या आएगा? तो सर्कल के अंदर जो भी वर्क की प्रोग्रेस होगी उसको कौन अपडेट करेगा? अब एसी के ऊपर कौन होता है? चीफ इंजीनियर होगा ना, तो चीफ इंजीनियर को अपडेट करने वाला व्यक्ति कौन होगा? तो सिंपल सी बात है, सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, वही बताएगा ना प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। तो ऐसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। भैया बी कौन दे रहा था ये आंसर? विश्वकर्मा जी, इतना सब पढ़ने के बाद भी तुम बी आंसर दे रहे हो? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो स्कूल में पढ़ाई होती थी ना, जिसमें टीचर बैठता था बढ़िया, और एक वो लंबा सा एक डंडा रखे रहता था हाथ में, वो गलती करते थे दो पड़ जाते थे हाथ खोल के। हाँ, ऐसी वाली गलतियां कर रहे हो तुम। धोखे से दब गया, धोखे की गलती देखो, धोखे से दब गया यहाँ पे, वहां पे धोखे से तुम गोला भर देना।
और धोखे से गोला भर के तुम घर पे आना और सिर पकड़े रहना, अरे ये तो आता था और हमने गलती से गोला भर दिया। ठीक है, और एक बार अगर गोला भर गया ना तो फिर बदल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए इसलिए आपके जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, मॉक टेस्ट इसीलिए चल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आप लोग देते नहीं हो। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें गोले भरना है। एक सिंगल पर्सन भी ऑनलाइन वाला व्यक्ति मेरे को ओएमआर नहीं भेजता। रवि ने बस 2 टेस्ट पेपर की मेरे को ओएमआर शेयर की है, बाकी ना तो शुक्ला जी भेज रहे हैं ना गुप्ता जी भेज रहे हैं। यहाँ सर मेरा ये परफॉर्मेंस आ रहा है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, आपका परफॉर्मेंस भी सुधरना चाहिए। प्रैक्टिस सेशंस जब तक नहीं, सॉरी, टेस्ट पेपर जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है ना, तो टेस्ट पेपर आपको देना पड़ेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर आपको देना पड़ेंगे। अगर टेस्ट पेपर नहीं दोगे, अलावा जी भी टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं भेजते हैं। हाँ, मतलब आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। अब नहीं तो अलग से फिर तुम्हें टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ती। तो सारी चीजें मिल रही हैं तो यूटिलाइज करो, टेस्ट पेपर दो, तब तो पता चलेगा ना कि ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस में से कैसा पेपर हमारा फ्रेम होने वाला है। अरे भेजने का है ना, कितनी बार तो मैं क्लास के अंदर बोला हूँ, इवन वीडियोस जो आती है हमारे यूट्यूब पर उसमें भी आपको बोला हूँ। हाँ, कि आप अगर जिस दिन टेस्ट पेपर आपका अपलोड होता है उस दिन अगर आप उस ड्यूरेशन के अंदर आप टेस्ट पेपर को कंप्लीट करके ओएमआर को शेयर करोगे तो आपकी ओएमआर चेक होगी, आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अरे तो ऐप में ही तो देना, ऐप वाले टेस्ट मतलब क्या, तुम ऑनलाइन वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एफएलटी जो चल रही है, एज पर न्यू सिलेबस, एफएलटी की बात कर रहा हूँ। जरा फोल्डर खोल के देखना तुम अपने कोर्स के अंदर, टेस्ट सीरीज एज पर न्यू सिलेबस फोल्डर है आपका, आप उसको खोलोगे ना तो आपको टेस्ट पेपर दिखेंगे। ठीक है, और रिजल्ट भी दिखेंगे कि कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो भैया आप सभी टेस्ट पेपर को दें, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें, आप देखें कि आप कहाँ पर वीक हो और कहाँ अभी और पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर अपन बात करें ना तो अभी भी लगभग हमारे पास 20 से 25 दिन है, हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो हमारा सेक्शन वीक होगा हम उस पर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रिपोर्ट टू, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ऐसी किसको रिपोर्ट रिपोर्ट करता है? ऐसी जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको करेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि भैया सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर डायरेक्टली रिपोर्ट करता है आपका चीफ इंजीनियर को। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं है। अगर आपने ध्यान से उस कंटेंट को या क्लास को भी अटेंड किया होगा तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हर एक चीज मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आपको बताना है कौन सा टास्क है। और ये मैं आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आपका होता है हेड ऑफ डिवीजन आपका होता है। ये कौन होता है आपका? हेड ऑफ डिवीजन होगा। कौन होगा? हेड ऑफ डिवीजन होगा। तो आप बताओ इनमें से कौन सा इसका काम है? अरेंज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर, मेकिंग डिसीजन अबाउट द फंड्स, टू एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन ऑन द वर्क्स इन हिज डिविजन्स। क्या आएगा आंसर? हाँ, आदित्य ने दिया है ऑल। भैया ऑल तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज है यहाँ पे, तो तुम ऑल आंसर यहाँ पे कैसे दे सकते हो? ठीक है, अरेंज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर, आप ये देखो अरेंज प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर की बात करें ना, तो ये अरेंज प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टोर ये फंक्शन था तुम्हारा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का। तुम कैसे ऑल बोल सकते हो यहाँ पे? अभी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्रोक्योरमेंट स्टोर्स का जो होता है वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के अंदर आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में थोड़ी आ रहा है, उसका फंक्शन थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है
in minimum what span of time an executive engineer inspect the office of AE, SDO, SDE। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवीजन का हेड कौन है आपका, डिवीजन हेड कौन है, तो डिवीजन हेड आपका होगा, डिवीजन हेड आपका होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, और डिवीजन के बाद आपका क्या आता है, सब डिवीजन आता है, क्या आता है, सब डिवीजन आता है। और सब डिवीजन का हेड पर्सन जो होगा वो वो आपका कौन हो जाएगा, वो आपका एई हो जाएगा, या फिर एचडीओ या फिर एचडी हो जाएगा ना। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भैया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो सब डिवीजन को विजिट करेगा, सब डिविजन के काम को देखेगा, एटलीस्ट एक बार एक साल में तो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ए आ जाएगा। और ये बड़े बड़े शब्दों में उस टाइम पर मैंने अंडरलाइन करवाया था, एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, सब डिवीजन ऑफिस को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एई, एचडीई और एचडीओ। एई, एचडीई और एचडीओ की ड्यूटी क्या है, आप बताइए। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एई, एचडीई एंड एचडीओ। चेक वर्क इन प्रोग्रेस, मेंटेन कंस्ट्रक्शन अकाउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट बुक्स, ऑल ऑफ दीज। क्या आ जाएगा आंसर, हाँ क्या आ जाएगा आंसर इसका, ऑल, डी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एचडीओ का जो आपका फंक्शन होता है, एचडीओ क्या करता है, वर्क्स को चेक करेगा कि कौन कौन से वर्क आपके प्रोग्रेस में है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स जो होते हैं उनको भी मेंटेन करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा मेजरमेंट बुक्स का। ठीक है, अगर सोचो फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों कर रहा है, अदरवाइज नहीं तो हमारे मेजरमेंट बुक की अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट बुक आपकी किसके द्वारा फिल की जाती है, आपको क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था, मेजरमेंट बुक जो आपका होता है वो आपका किसके द्वारा फिलअप किया जाता है, जेई के द्वारा फिलअप किया जाता है। किसके द्वारा फिलअप किया जाता है, जेई के द्वारा फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो अब जेई तो भाई साइड पे है, उसको तो चीजें पता है। जब आपके एचडीओ के पास आता है मेजरमेंट बुक, तो एचडीओ यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा कैलकुलेशंस वगैरह को, और कैलकुलेशंस को चेक करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशंस भी यहाँ पे किया जाएगा एमडी का। ठीक है, क्या किया जाएगा, एमडी का फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे अपन बात करें तो आगे हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, हु अरेंज स्टॉक फॉर वर्क्स। वर्क्स के लिए जो स्टॉक होता है वो स्टॉक को कौन अरेंज करता है। पहला ऑप्शन आप देखोगे तो लिखा हुआ है सब डिविजनल ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर इंजीनियर और सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर। तो आप बताओ स्टॉक्स जो आपका होगा, स्टॉक्स को किसके द्वारा अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया था स्टॉक्स जो होता है, स्टॉक्स को अरेंज करने के लिए कौन सा पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका एचडीओ। कौन होता है, एचडीओ आपका होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सब डिविजनल ऑफिसर आ जाएगा। आदित्य बीच में आंसर क्यों दे देते हो, क्यों, अभी तक तो तुम भैया भैया बोलते थे, आज तो तुम सीधा नाम ले रहे हो उसका। हाँ चलो चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हु प्रिपेयर ऑल द एस्टिमेट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क इन द सेक्शन। सेक्शन के अंदर ऑल टाइप ऑफ वर्क के लिए एस्टिमेट कौन प्रिपेयर करता है, हाँ एस्टिमेट कौन प्रिपेयर करता है, कौन करता है बताओ जल्दी से। जूनियर इंजीनियर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है लग रहा है ना ऐसा कि हाँ, मतलब एक बार अगर आपने लाइव क्लास को अटेंड किया है, आपने पूरी स्टोरी को सुन लिया, आपको सब चीजें मैंने समझा दी, तो लग रहा है ना कि क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ,
तो याद करने जैसी कोई भी चीजें ऐसी नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर, हाँ, लेकिन एक बार तो पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ने से मतलब ये है कि एक बार कोई डिस्क्राइब कर दे चीजों को तो आपको याद हो जाएंगी। पहले डर लग रहा था, अब तो नहीं लग रहा ना पढ़ने के बाद। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ आपके अगर पीडब्ल्यूडी वाला सेक्शन आप देखोगे ना तो आपका लगभग 2 यूनिट आपकी है, ये 2 यूनिट के आपके क्वेश्चंस है। 2 यूनिट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। ठीक है, अभी और अपन सेशन करेंगे, और सेशन करेंगे। अप्रोक्स में अगर बात करूं ना तो 100 से 150 क्वेश्चन आपकी मैं करा दूंगा। 100 to 150 क्वेश्चंस जो है मैं इन 2 यूनिट्स के आपके करा दूंगा, ठीक है। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन 2 यूनिट से, बाकी तो और भी यूनिट से पूछेगा ना पीएससी। तो 100 से 150 क्वेश्चन करा देंगे, मे बी सफिशियंट आपके रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का क्या फंक्शन होता है। पहला है सुपरविजन ऑफ ऑल हिज वर्क इन डिस्चार्ज, मेंटेन अटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल वर्क, ठीक है, कैरी आउट हाफ ईयरली चेक्स ऑफ द ऑल स्टोर इन हिज चार्ज। क्या आएगा इसका आंसर। तो भैया ये सारे के सारे जेई के फंक्शंस होते हैं। अगर आपको याद होगा कल अपन ने स्टोर्स पढ़ा था, तो स्टोर में भी आपको बताया था हाफ ईयरली जो चेक्स होते हैं वो आपका जेई जो है वो जेई आपका करता है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंटल अटेंडेंस का भी आपको बताया था, ठीक है। सुपरविजन तो रहेगा साइड में, तो आपका जेई ही काम करेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेई के ये सारे फंक्शंस आपके होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन चले, अगला क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट रन डिपार्टमेंट विच लुक्स आफ्टर कंस्ट्रक्शंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये क्या आ जाएगा इसका, स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, नेशनल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और नन ऑफ दीज। क्या आएगा इसका आंसर। हाँ, विच गवर्नमेंट रन डिपार्टमेंट विच लुक्स आफ्टर कंस्ट्रक्शंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो आपको पता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए कौन सा आपका डिपार्टमेंट होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो आपका आंसर होगा, ये आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। हाँ, जेई साहब का यही काम है, सारे डिपार्टमेंटों में जेई साहब की यही काम है, ठीक है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी की बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा एमपीआरईएस डिपार्टमेंट है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तो अब रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर भी जो काम चल रहे होंगे उनके लिए जो मेजरमेंट बुक होंगी ना, तो ये मेजरमेंट बुक भी आपको पीडब्ल्यूडी की मिलेगी, पीडब्ल्यूडी आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ मच अमाउंट कैन अ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर कैन सैंक्शन। जो हमारा एसी होता है वो कितने अमाउंट को सैंक्शन कर सकता है, ठीक है। कितने अमाउंट को सैंक्शन कर सकता है आपका एसी। कितना, फिर से एक बार सोच लो, 25 लाख या 15 लाख। 25 लाख या 15 लाख। सी नो भैया, तुमसे जितना पूछा जा रहा है तुम उतना आंसर दो ना। तुमसे यहाँ पे क्या चीफ इंजीनियर का पूछा गया है जो तुम चीफ इंजीनियर का बता रहे हो, नो लिमिट। हाँ, 25 लाख ही ध्यान आ रहा है सर, 15 डन है। विनय ने बोला 25 लाख।
कैप्टन सोलंकी बोल रहे हैं बी, 15 लाख। और अलावा जी एक बार और थोड़ा सा ध्यान देना है क्या इस पर, क्वेश्चन के आंसर पर, 15 लाख या 25 लाख? शुक्ला जी क्या बोलते हो, किसको लॉक किया जाए, 25 लाख को किया जाए या 15 लाख को किया जाए? अरे गुप्ता जी आप आंसर नहीं दे रहे हो, धर्मेंद्र गुप्ता जी, बुरा मान गए हो क्या मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो? हाँ गुप्ता जी आंसर करिए, कितना कर दें अपन, 25 लाख कर दें या 15 लाख कर दें? मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस सेशन में? रवि बोल रहा है सर ए लगाओ, ए लगा दें 25 लाख। देखो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि 15 लाख कोई वैल्यू नहीं होती है। ओ भाई साहब, तुम्हारी नजर में 15 लाख रुपए कुछ नहीं है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि ये 3 बार आंसर बदल चुका है, और इसकी नजर में अब इसको लग रहा है कि 15 लाख की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ सोच के बता दो, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर कितनी लिमिट होती है? चलो मैं ही बता देता हूँ, 25 लाख। कृतिका ने आंसर दिया है 15। 25 लाख रुपए, ठीक है? कितना? 25 लाख रुपए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? 25 लाख आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी एक्सीड मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रपोजल? तो जो एक्सपेक्टेड प्रपोजल होगा उससे आपका एक्सपेंडिचर कितना एक्सीड, कितनी परसेंट आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे एक्सीड कर सकता है? हाँ 10%? ये तो शायद मैंने बताया था ना, 10% था या 40% था? हाँ 10% था या 40% था आपका? याद करो एक बार। जो भी एक्सपेक्टेड प्रपोजल होता है, एक्सपेंडिचर आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 40% से। क्यों, विश्वकर्मा जी ने कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? पीडीएफ खोलने लग गए हो क्या? विश्वकर्मा जी ने 40% बोल दिया कि 40%। अब एक 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 स्माइल भी कर दोगे, हाँ सर मैंने पीडीएफ में देख लिया था। हाँ क्योंकि रवि भैया कंफर्म करके आ गए। क्यों रवि भैया, कितना था, 10% या 40%? सोच लो, एक बार और मौका दे रहा हूं सोचने का।
अलावा जी क्या बोलते हो, कितना था? 40 तो बहुत हो जाएगा, पढ़ा नहीं हूं, कोशिश चल रही है। अलावा जी बताइए, अलावा जी कितना आएगा? विनय बोल रहे हैं 10%। मुझे तो 40% याद आ रहा है कि 40% था। हाँ, सोलंकी जी तुमने आंसर नहीं दिया, क्या बात है? सोलंकी जी इस क्वेश्चन का आंसर दो। सोलंकी जी, कैप्टन सोलंकी जी बोलिए। सोलंकी जी भी 10%। भैया कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट तो नहीं रट लिया ना तुमने, एक 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है तो सब जगह 10% ही चलेगा? हाँ, इतने में तो तुम चेक करके आ जाते हैं। अरे 50 तो ऑप्शन ही में नहीं है, 50 तो कहीं ऑप्शन ही में नहीं है, तुम कहाँ खोए हुए हो? हाँ, कैप्टन सोलंकी बोल रहे 40 होगा। चालीस का नहीं सुना लग रहा है। और रवि विश्वकर्मा बोल रहे हैं मैंने सर से 40 कहीं सुना है। हाँ, वो अपन कल वहां पे मैं खड़ा हुआ था पार्क में, 2-3 लोग और खड़े हुए थे, उनके साथ बातें कर रहा था मैं, तो वहां पे मैं बार बार 40%, 40% की बात बोल रहा था। तो फिर क्या हुआ, वहां से रवि निकला, तो रवि ने सुन लिया। तो रवि बोल रहा है कहीं कहीं सुना सुना लग रहा है। आप कोई मेरे को ये बता दो, कोई ने कहीं पे पढ़ा पढ़ा लग रहा हो किसी को 40%? नहीं नहीं, मैं वहां आया था, क्या बोलते हैं, जबलपुर आया था मैं, जबलपुर आया था। वहां जबलपुर में बात कर रहा था। तो तुम मार्केट जाते ही रहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो बस तुमने सुन लिया वहां पे। यहाँ पे 40% आएगा आपका, ठीक है? 40% आएगा आपका, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी 40%, ठीक है?
हाँ केवीसी चल रहा है ना, केवीसी तो चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी मेथड होती है, बताओ जल्दी से। हाँ जी, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर सी दे रहे हो कि बोथ ए एंड बी यहाँ पर आंसर आएगा। तो बोथ ए एंड बी की अपन बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आइटम रेट भी आपका आ जाता है, आइटम प्लस फिक्स्ड परसेंटेज भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगले अपन क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क एज पर यूनिट रेट कोटेड इज पेड। क्या आएगा ये? हाँ, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का वो कौन सा टाइप है जहां पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क एज पर यूनिट रेट कोटेड इज पेड। हाँ, इसमें तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए आपका, बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बी आपका आना चाहिए, बिल्कुल सही है, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करें, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड टेंडर। अनबैलेंस्ड टेंडर की पॉसिबिलिटी आपको किस कॉन्ट्रैक्ट टाइप में लगती है, बताइए। आदित्य का आंसर ए है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। विनय का आंसर है बी, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और सर उसका आंसर क्या था, किसका, किसका आंसर, पहले वाले का, इसके पहले वाले का, इसके पहले वाले का तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपको याद हो तो बताओ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड टेंडर, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा इसका? हाँ जी, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों लग रहा तुम्हें कि इसका आंसर परसेंटेज रेट मतलब परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्या इसका आंसर, शुक्ला जी? बोलो, कमेंट करो, जल्दी करो, अभी और भी सेशंस हैं अपने। ठीक है, इसके बाद एक और सेशन अभी चलेगा अपना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। अरे एक बार तुम रिफ्रेश कर लो, रीज्वाइन कर लो। चलो, यहाँ पे आंसर चेंज हुआ है हमारे अलावा जी का, और अलावा जी फाइनली बोलते हैं कि सर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आएगा, तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेथड इन विच ओनली रेट्स आर एग्रीड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए सिर्फ आपका जो रेट है ना, रेट आपका एग्री हुआ। ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस टू द टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, टाइम के बारे में नहीं पता है। ठीक है, किसके बारे में नहीं पता है, टाइम के बारे में नहीं पता है, और आपका टोटल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रेट एग्री हुआ है। क्या हुआ है आपका, रेट एग्री हुआ है। क्या हुआ है आपका, रेट एग्री हुआ है। तो ऐसा जो काम आपका होता है वो कौन सी मेथड कहलाती है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका है, शुक्ला जी सर मानी चाहिए तुम अगर ये आंसर दे रहे हो मेरे को तो। हाँ, अगर तुम ये आंसर दे रहे हो ना मेरे को, ये देखो, ये बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं।
केवल आदित्य भैया बोल रहे हैं डी है तो हम भी डी देंगे। आप देखो आज शुक्ला जी आ गए, ए होगा। अरे भैया पीडब्ल्यूडी की वर्क प्रोसीजर में मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी, और उस मेथड के अंदर आपको याद होगा एक आपको पीस वर्क मेथड मैंने पढ़ाई थी, याद होगा आपको पीस वर्क मेथड पढ़ाई थी। ये पीस वर्क मेथड के अंदर सिर्फ रेट एग्री होता है, ना तो टोटल क्वांटिटी की बात होती है और ना ही टाइम की बात होती है, ठीक है। और स्पेसिफिक वर्क आपका यहां पे आ जाएगा, यहां पे आंसर आएगा आपका पीस वर्क एग्रीमेंट। यहां पे आंसर क्या आएगा आपका पीस वर्क एग्रीमेंट। और मैंने आपको याद होगा जब मैंने ये मेथड पढ़ाई थी ना, और मैंने आपको बोला था कि भाई पीस वर्क मेथड को आप याद रख लेना, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आया विश्वकर्मा जी, याद आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पीस वर्क एग्रीमेंट इज यूज्ड फॉर, हाँ पीस वर्क एग्रीमेंट इज यूज्ड फॉर, मैंने बताया था आपको 2000 रुपए तक का काम कराना है। तो हमारे शुक्ला जी को हंसी आ रही थी, बोले सर 2000 रुपए तक का कौन सा काम होगा डिपार्टमेंट में, हाँ बोला था ना। तो देखो वर्क्स अप टू 2000, ठीक है, ये तो बिल्कुल आंसर है इसका, ठीक है। दूसरा, हम पीस वर्क एग्रीमेंट वहां पर भी फॉलो करते हैं जहां पे अर्जेंट पेटी वर्क भी करना पड़े। अर्जेंट पेटी वर्क के लिए भी आप पीस वर्क एग्रीमेंट का यूज करते हो। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर बोथ ए एंड बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। और अलावा जी तुम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, तुम दे देते हो 32 ऊपर क्वेश्चन पढ़ा और ये दिख गया तुमको कि हाँ सर ने ये बताया था, इतने पर टिक कर दिया। आगे के ऑप्शन भी एक बार ध्यान देना है अपने को, ठीक है, कि ऑप्शंस में और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बेसमेंट में आगे चलो बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है is a procedure of costing or valuing an item on the basis of actual labor and material required for the work। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्टिंग और वैल्यूइंग जो भी आइटम का है वो आप किस बेसिस पे कर रहे हो, कितना एक्चुअली मटेरियल लगा, कितना यहाँ पे लेबर लगा, ये कौन सी मेथड आपकी कहलाती है? हाँ आपको याद होगा, ये बताया था मैंने आपको, इसको डे वर्क मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हो इसको? इसको आप डे वर्क मेथड बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एग्जांपल ऑफ डे वर्क मेथड। डे वर्क मेथड का आप एग्जांपल बताओ, जैसे वेरियस प्लास्टर डिजाइन, अंडर वाटर वर्क, टीक वुड पॉलिशिंग। तो ये तीनों ही आपके डे वर्क मेथड के अंदर एग्जांपल आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन विच मेथड द डिपार्टमेंट परचेस डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर। अच्छा, डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपका सप्लायर से क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है। तो ये आपकी कौन सी मेथड होती है? डिपार्टमेंटल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग डेली लेबर, डे वर्क मेथड और पीस वर्क मेथड, कौन सा होता है आपका? हाँ एक भी नहीं होगी, सर्व आनी चाहिए। डिपार्टमेंट जब सप्लायर से डायरेक्ट आपका क्या करता है, आपका परचेस करता है, तो वो डिपार्टमेंटल मेथड में आएगा ना, डिपार्टमेंटल मेथड में आएगा ना।
ये देखो अपने आंसर बदल दिया, उसने मॉडिफाई कर दिया पूरा, बोले ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ए आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर, पावर सैंक्शन टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर सैंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर सैंक्शन क्या होगा। ओ 10 के नहीं, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर ऑफ सैंक्शन कितना होगा, 10 लाख का होगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, पावर सैंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर, तो चीफ इंजीनियर तो भैया हमारे फुल पावर में रहते हैं, चीफ इंजीनियर हमारे क्या रहते हैं, चीफ इंजीनियर हमारे फुल पावर में रहते हैं, एक फुल पावर है इनके पास सैंक्शन का, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, फुल पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, फुल पावर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, पावर सैंक्शन टू सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, कितना आएगा, ये तो आपका आई थिंक करवा दिया ना ये वाला क्वेश्चन, 25 लाख, कितना आ जाएगा, 25 लाख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड बाय पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा किस टाइप के वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा किस टाइप के वर्क्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, मेजर वर्क, माइनर वर्क, रिपेयर वर्क, सारे ही वर्कों को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर आएगा आपका, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, चलो तो ये प्रैक्टिस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, और अगले सेशन के अंदर भी अपन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो थैंक यू, सेशन ओवर।